बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। हमने एक जैसी टर्म्स को कंबाइन करके यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके सिंप्लीफाई करना है। मसलन पहला पार्ट है क्वेश्चन 3 का, स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं, मगर यहाँ पे 45 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 5 है। सिंपल अलजबरा में हमारे पास 4x 3x माइनस 7x अगर इस तरह से टर्म्स हों तो हम उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। x से मुराद इस केस में स्क्वायर रूट है। जैसे हम स्क्वायर रूट को, जैसे x को हल करते हैं, उसी तरह स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने कंसीडर करना है इन क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पे लेकिन x जो है वो सिमिलर होता है एक जैसा। अगर x स्क्वायर आ रहा हो तो हम x को x स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे रूट में 45 है, 20 है, 5 है, डिफरेंट है। इनको सेम बनाना है, अगर बन सकते हैं तो सेम बनाएंगे और एडिशन करेंगे। तो हम देखते हैं 45 के फैक्टर्स। हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 के टेबल पर 15, फिर 3 के टेबल पर 5 और 5 के टेबल पर 1, यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 इसके फैक्टर्स बने। आगे माइनस साइन है, स्क्वायर रूट 20 है, 20 के भी फैक्टर्स देखते हैं। 20 के फैक्टर 2 के टेबल पर 10, फिर 2 के टेबल पर 5 और 5 के टेबल पर 1। तो 2 का स्क्वायर और 5 इसके फैक्टर्स आगे, उससे आगे प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 के फैक्टर्स। स्क्वायर रूट 5 खुद प्राइम नंबर है, हमने फैक्टर्स भी प्राइम वाले ही लेकर आने हैं और ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसी तरह रहा। अब रूट में मल्टीप्लिकेशन हो तो रूट जो है स्प्लिट हो जाता है। 3 का हम अलहदा कर देंगे स्क्वायर वाला और 5 का अलहदा। -3 इस 2 का भी अलहदा हो जाएगा स्क्वायर के साथ और 5 जो है वो एज इट इज। उसके बाद प्लस 4 और स्क्वायर रूट 5 भी वैसे ही आ गया। अगला काम क्या है? यहाँ हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर इस रूट से कट सकता है, ये भी स्क्वायर इस रूट से कट सकता है। तो ये बच गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2, ये रूट तो कट गया, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो अब आप देख रहे हैं सब में स्क्वायर रूट की फॉर्म पे वैल्यूज आ गई और 5 है, स्क्वायर रूट में 5 है। रूट की फॉर्म में तो स्टार्ट में भी था, लेकिन अब 5 आ गया, सेम आ गया। ये 3 2 6, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी टर्म्स को फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 और 4 दोनों एडिशन के हैं, ये दो ऐड हो जाएंगे, 6 माइनस हो जाएगा। रूट 5 को इसी तरह कंसीडर करें जैसे ये x हो, तो ये इस तरह बनेगा 3x माइनस 6x प्लस 4x। तो इसको हम जिस तरह सॉल्व करते हैं 3 प्लस 4 7 होता है, उसमें से 6 माइनस कर दें 1 बचता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 3 और 4 7 हो गया, उसमें से 6 माइनस कर दें तो इस तरह से 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 और 7 माइनस 6 1 आता है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम आंसर लिखें तो सिर्फ x आना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट 5 पहले तो हमने ये करना है, फैक्टर्स बनाने हैं और स्क्वायर रूट में जो प्राइम फैक्टर हमने छोड़ना है वो सेम हो, फिर उसके बाद उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 12 और
उसके बाद 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट में 300। जी, तो इसमें 12 आ रहा है पहला नंबर। हम फैक्टर्स देखेंगे 12 के, यहाँ इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 12 के। 2 के टेबल पर 6, 2 के टेबल पर 3, फिर 3 के टेबल पर 1। तो 2 का स्क्वायर हमें पता चल गया जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन में 2 का स्क्वायर आ गया और आगे 3 है, प्लस 5 आगे 27 है। 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 9 पे, फिर 3 के टेबल में 3 पे, फिर 3 के टेबल में 1। तो ये 3 स्क्वायर और साथ 3 का क्यूब बन रहा है। तो हम इसको 3 का स्क्वायर लें, क्योंकि हमारे पास जो रूट गिवन है वो स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसको 3 स्क्वायर और एक फैक्टर 3 वाला अलहदा लिख देंगे। ठीक है, डॉट लगा दें या मल्टीप्लिकेशन, फर्क नहीं पड़ता मैथ में। आगे 3 है स्क्वायर रूट 75 के फैक्टर्स बनाने हैं। स्क्वायर रूट 75 के फैक्टर 3 के टेबल में जी ये आता है, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी 25 आ गया। उसके बाद 5 का टेबल है, 5 के टेबल पे 5 और 5 के टेबल पे 1। तो अब 5 स्क्वायर इंटू 3 आ रहा है, तो हम तरतीब इसी तरह लिखेंगे। पहले स्क्वायर वाला लिख देते हैं 5 स्क्वायर और उसके बाद 3 प्लस जो 300 है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 300 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहले तो 2 के टेबल पर 150 आएगा, फिर 2 के टेबल पर 75 और 75 के आगे हमने फैक्टर्स पहले ही बना लिए हैं। 75 के लिए 3 5 और 5 ये इसके फैक्टर्स आएंगे, 25 5 और 1। तो एक 2 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर, इसमें से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 एज इट इज। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 2 का स्क्वायर अलहदा हो गया 3 रूट में वैसे ही, उसके बाद प्लस साइन है, 3 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे और अगला 3 वैसे ही, माइनस 3 5 का स्क्वायर रूट में अलहदा कर देंगे और 3 का अलहदा, प्लस 2 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे रूट में, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 3 वैसे ही जी। इसके बाद कटिंग है रूट की स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ। तो ये कटिंग के बाद बचेगा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3, 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 3 जी। ये कटिंग होती जा रही है। उसके बाद ये टर्म आनी है, इसके साथ प्लस है और 2 का स्क्वायर कट गया रूट के साथ, 5 का भी कट गया और स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आगे फर्दर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 3, उसके बाद 3 5 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 5 ज़ा 10 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 टर्म्स बिल्कुल सेम आ गई हैं, 15 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 15। तो ये दोनों एक प्लस की एक माइनस की कट जाएंगी। 8 और 10 ये दोनों, क्योंकि इनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है या इनके साथ जो रूट आ रहा है वो सेम है, ये प्लस हो जाएंगे। 8 प्लस 10 18 स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों के साथ प्लस और माइनस था, रूट सेम वैल्यूज थी, कटिंग के साथ ख़त्म होगी। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है। इसका पार्ट 3 यहाँ पे करते हैं। पार्ट 3 हमें जो गिवन है वो है स्क्वायर रूट 3 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसमें फैक्टराइजेशन वाला मसला नहीं है, फैक्टर्स बने हुए हैं। हमने सिंपली क्या करना है, क्योंकि इनके साथ जो रूट आ रहा है वो 3 आ रहा है, 2 को 3 में ऐड कर देंगे
और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेम टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड होती हैं, ये रूट से कट जाएगा तो 5 इंटू 3 आंसर आएगा 15। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसके लिए बोर्ड को रेस कर देते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 4 है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब इसमें भी स्क्वायर रूट आ गया है, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, रूट वैसे ही रहेगा। तो 2 इंटू 6 में से 3 को हमने माइनस करना है, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह है जैसे हमने 6x में से 3x को माइनस कर दिया, तो 6x माइनस 3x बचता है, तो x यहाँ पे असल में स्क्वायर रूट 5 है। तो उसी तरह 3 स्क्वायर रूट 5 यानी कि 3x की तरह पे ये आ गया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6 स्क्वायर रूट 5, ये इसका बहुत आसान आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ज़्यादा वर्किंग वाले पार्ट हैं वो पहले 2 ही हैं, तीसरा और चौथा आपने देखा कि बहुत आसान है, शॉर्टली हो जाते हैं। ये 2 पार्ट ही हैं जो ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं। यह पहला पार्ट है, ये थोड़ा लेंथी होने की वजह से शॉर्ट में कम पूछा जाता है, लेकिन टेस्ट वगैरह में याद आता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इन्होंने सिंपली हमें कह दिया कि सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हम पीछे कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, फैक्टराइज ये चीज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाई कह दिया। अब इसमें मज़ीद अब सिंप्लीफाई क्या करना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमें नज़र आ रहा है एक टर्म है बगैर रूट के और दूसरी टर्म है रूट के, यानी कि ये 2 मुख्तलिफ पावर वाली टर्म आ गई। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके पार्ट नंबर 1 पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उसके अलावा इसके पार्ट नंबर 3 पे भी ये फार्मूला और 5 पे भी, 4 पे ये फार्मूला एक ही फार्मूला है जिसकी मदद से इस क्वेश्चन में होना है। और ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इंतहाई अहम है। बहुत ज़्यादा सवालात इस फार्मूले की मदद से होते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर आगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट से कट जाएगा माइनस 3, तो 6 इसका आंसर आ गया। जब इतना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपको तो साइड पे मेंशन आप कर दिए इस फार्मूले को, तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने ये इस फार्मूले से किया है। इंप्रेशन अच्छे के लिए आप ये फार्मूला रेफर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हुआ। अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो तो फार्मूला ना भी लिखें तो भी अच्छा बुरा इंप्रेशन नहीं जाता। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसका पार्ट 2 है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। हमें 2 टर्म्स गिवन है, 2 वैल्यूज हैं, दरमियान में प्लस साइन है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, ऊपर होल स्क्वायर हो, a प्लस बी 2 टर्म्स, ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टर्म्स का मल्टीपल। अब यहाँ भी ऐसा ही होगा, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 3 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा 5 प्लस 3। और ये रूट जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं,
लेकिन प्लस हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते या ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं। रूट्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते अगर डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे 3 है 5 है, ये ऐड नहीं हो सकते। अगर रूट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये 5 + 3 8 + 2 स्क्वायर रूट 15, ये इसका आंसर आ गया। अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती यहाँ पे ये कर देते हैं, वो समझते हैं 8 और 2 भी ऐड हो सकते हैं, तो वो ये करते हैं कि 8 और 2 10 बना देते हैं और फिर इसके साथ 15 लिख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, ये दोनों सेम टाइप की नहीं है। ये रियल फॉर्म में है और ये हमारे पास रूट की फॉर्म में है। यूं समझ लें कि ये 8 + 2x है, तो जिस तरह 2x और 8 ऐड नहीं हो सकते, इसी तरह ये जो x 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 भी ऐड नहीं हो सकते। तो लिहाजा आपने इनको ऐड नहीं करना, बल्कि ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3। अब ये दोबारा यही केस आ गया है, लेकिन इसमें दोनों पर रूट है। इस केस में दोनों पर रूट है। पहली टर्म स्क्वायर रूट 5, इधर भी पहली टर्म स्क्वायर रूट 5, दूसरी टर्म स्क्वायर रूट 3, इधर भी स्क्वायर रूट 3, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो फार्मूला यही वाला जो लिखा था रिपीट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 3, 5 - 3 का आंसर होता है 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बकिया 2 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 2 + 1/, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 - 1/, स्क्वायर रूट 3। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में भी यही फार्मूला रिपीट हो रहा है। a + b, a ये है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2, 1/3 1/3, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। फार्मूला यही है। a² - b² यानी कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, रूट जो है उसका नीचे वाले का कट जाएगा और हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 3। ये 3 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 = 6 - 1, 6 - 1 होता है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट x + 5 + स्क्वायर रूट x के प्लस स्क्वायर रूट y, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, x + y x² + y²। हमने इस पे भी हमें पहले 2 टर्म्स हम देखते हैं। ये 2 टर्म्स दोनों रूट की फॉर्म में है, दरमियान में एक प्लस है एक माइनस है। उससे आगे वाली टर्म एक प्लस वाली है, दूसरी में भी प्लस है, लेकिन स्क्वायर एक दफ़ा स्क्वायर है एक दफ़ा नहीं है। तो इनको हम यहाँ पे फिलहाल सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इन 2 को करते हैं, फिर देखते हैं उसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इन पे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, फार्मूला ये लग जाएगा। आपको बता चुका हूँ कि जब प्लस आ जाए दरमियान में, स्क्वायर या स्क्वायर के बगैर प्लस आ जाए तो उसके लिए फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे रूट है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, उसके लिए फार्मूला होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x² - y² रूट में। ये एक टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद ये तो वैसे ही रिपीट हो जाएंगे। ये टर्म है x + y और x² + y²। नेक्स्ट इसके बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x - y × x + y × x² + y²। तो देखें इसका सॉल्यूशन x - y आ गया। अब हम देख रहे हैं रूट नहीं है,
पावर 1 है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो फॉर्मेट यही आ गया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दो टर्म्स को मिलाने के बाद। और अगली टर्म ये वाली ऐसे ही आ गई। अब एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है और पावर स्क्वायर स्क्वायर है दोनों जगह पे, तो पावर इसकी डबल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फार्मूला यही यूज़ हुआ, और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज 4.4 के साथ हाजिर होंगे, और इंतहाई अहम वो लेक्चर है, लाजमी तौर पे इसको भी देखिएगा, लॉन्ग के लिहाज से भी अहम है और शॉर्ट के लिहाज से भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।